भगवान की आचार्य गुरु जी महाराज गर्मी का समय चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन से 2-3 बज जाता है तो फिर काले काले घटाएं आ जाती है। परसों भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा हुआ, कल भी ऐसा हुआ। आज सुबह से भी मैं सोच रहा था कि भैया वहाँ तो बहुत जनता आएगी, बैठेगी कहाँ से? बहुत शांति के साथ बैठी जाप देते हुए। कल तो रात में ऐसा हुआ 12 बजे के बाद एसी में जैसे हो गए वो। बहुत ही ठंड है। संसार है, द्रव्य है, वस्तु है, परिणमन करती रहती है। हम भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य होने के नाते परिणमन हमारा भी अनिवार्य है। किंतु जड़ वस्तु का परिणमन राग द्वेष नहीं होता, किंतु जीव द्रव्य का परिणमन राग द्वेष के रूप में होता है, जड़ के संयोग से। अब क्या करें? एक झंझट है। हम राग द्वेष नहीं भी करना चाहें तो भी कर्म के उदय होने के कारण वह राग द्वेष होता है, किंतु कर्म के उदय मात्र से नहीं होता, किंतु सामने कुछ निमित्त मिलता है तब होता है। निमित्त दोनों प्रकार के होते हैं, एक अशुभ कर्म के लिए भी होता है और एक शुभ कर्म के लिए भी होता है। नहीं होता? होता है। हाँ, सबसे ज्यादा तो आप ही लोगों को ज्यादा है। ये लोग अभी एक साल नहीं हुआ भाग्योदय में 8-10 दिन रह करके आए हैं, और फिर भी देखो हमें वर्षों हो जाता है। परसों की बात में वर्षों कह देते हैं ये लोग। श्रद्धा नहीं, भक्ति है। अच्छा, अच्छी बात है। तो दोनों प्रकार के निमित्त मिलते हैं। हमारा सोच ये है कि दोनों प्रकार का जब निमित्त मिलते हैं तो शिव के निमित्त में और शुभ और शुभ और शुभ करें, आध्यान न करें, विकल्प न करें, क्योंकि दुर्लभ वस्तु होती है तो वह एकदम मांगने से नहीं मिलती, और एक बार मिल जाती है तो वर्षों के लिए फुर्सत हो जाती नहीं। कैसे देखो, देव जा करके बैठ जाते सागरों आयु तक बैठना होता ही। हाँ, इसीलिए हमारा कहना ज़्यादा मांग नहीं किया करो, क्योंकि नहीं मांग करने से जो क्वालिटी आ जाती है पुण्य की, शुभ की, वह अलग प्रकार की होती है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए ऐसी क्वालिटी का तुम बंद करो जिसके द्वारा एकाध भाव बीच में रह जाए और वहाँ मुक्ति का लाभ हमें भी मिल जाए। तो यह आकुलता तो होती है, किंतु एक बार देखा था, सुना तो था ही, तो किसान बहुत होशियार होता है।
तो किसान खरबूजा के बारे में खेती कर रहा था। नदी के किनारों होता है तो कर रहा था। तो खरबूजा तो लगे हुए थे, बहुत सारे लगे थे, किंतु मैं देखता रहा क्या कर रहा है ये। तो एक को बीच में रख रहा है और आजू बाजू को भी पास पास कर रहा है। तो खरबूजा, तो हमने धीरे से पूछा कि इसको पास पास का क्यों कर रहे हो? बता देता हूँ। क्या बताना, बताओ। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये बीच में जो खरबूजा है ये पक चुका है और इसकी सुगंधी फूट रही है। तो अन्य जितने भी दूर दूर है खरबूजा, अभी वो पकने को है, पक नहीं रहे, अभी सुगंधी फूट नहीं रही है। इस जिसकी सुगंधी फूट रही है और जो पक चुका है उसके पास उन खरबूजाओं को लाने से वो भी खरबूजा को देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है। ठीक है ना? हाँ, अपने को ज्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं। बस जहाँ पर खरबूजा पक गया वहाँ पर खिसक गए तो अपना बहुत जल्दी पक जाएगा। ऐसा युक्ति से काम मोक्ष मार्ग में होता है? क्या मतलब होता? खाने वालों को तो देखते रहते हैं। उदाहरण के लिए खाना चाहिए ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं। हाँ, देख भी ले तो भी काम हो जाता, सुन भी लिया तो भी काम होता। हम प्राय करके बहुत अच्छे ढंग से सुन लेते हैं। बुंदेलखंड की बात सब है। अब बुंदेलखंड चालू हो गए बताते हैं। हाँ? तो मतलब बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार जो खरबूजा भी पकने को नहीं है वो भी पक जाते हैं। हाँ, तो भीतर चाहिए तो पकाव की ओर आना भी तो चाहिए ना। छोटे को नहीं लगा सकते। जो पकने को होता है वो एकदम पक जाता है। तो अच्छा है ये, तो जल्दी पक जाए, जल्दी संसार से मुक्त हो जाए। और क्या चाहते हैं? और कुछ नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, अपने परिणामों को हमेशा हमेशा शांत बनाए रखो। और ये भी सोचा करो कि हमसे क्या जो छोटे छोटे और भी व्यक्ति हैं जिनके लिए कोई भी समागम नहीं मिलता है, उनका भी उद्धार हो, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अपने अपने स्वार्थ की ज़्यादा नहीं करते। हाँ, धर्म जो है हमेशा हमेशा स्वार्थ को गौण करके सोचता है कि कितने व्यक्ति हैं, देखते आ रहे हैं, संतोष रखते हैं, गाँव में रहते हैं कि बाबा पानी लाओ, बस समय पर पानी आ जाए, दुर्भिक्ष न हो और अतिवृष्टि भी न हो, सभी लोग सुख शांति का अनुभव कर ले। इसी प्रकार आप लोगों को सोचना चाहिए, कितने व्यक्ति कितने जीव रहते हैं, उनका सबका भला हो, उनके लिए भी कर्म योग शुभ उदय में आए, उनको भी समागम मिले, वो निरोग बने रहें और दूसरे के लिए भी सहयोग देने की भावना बनाए रखते हैं। गरीब गरीब व्यक्ति और विशेष रूप से सोचते रहते हैं, हमें तो चलता रहता है, सबको मिले, ऐसी भावना किसान हैं और गरीब जो गाँवों में रहते हैं वो भी सब करते रहते हैं। पशुओं का पालन करते रहते हैं, उनका देखभाल करते रहते हैं। ये सारे सारे सात्विक भाव
पालन करने के, करुणा के, दूसरे के ऊपर सहयोग करने के भाव हो जाना, ये सब शुभ भाव है। किंतु यह शुभ भाव हम विषयों की अपेक्षा से करते हैं तो वह संसार में हमें और रुला देंगे। किंतु यह शुभ भाव हमारे लिए सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मोह का अभाव हो, कम हो, मेरे भीतर भी मोह बहुत है वो कम होता चले जाए। इस प्रकार के भाव करने से अवश्य ही संसार का भी बहुत कुछ भला हो जाता है और ये करने के भाव भी रखना चाहिए। हमें याद आता है 2-3 बार तो आ गए यहाँ पर नोटे में, ये की बार कहते हैं। देखो ऐसा है कि आप लोग नहीं थे उस समय में, आ गए हो तो क्या करोगे? 29 साल हो गई। 29 साल। अब तो बुंदेलखंड में ही हमें तो 50 साल लगभग होने को होते हैं। सोचो, विचार करो। एक आध बार तो इधर से भी आए हैं, एक आध बार दो बार आए हैं। एक बार जो है जवेरा से लेकर के चोपड़ा की ओर चले गए हैं। ये भूल जात है। हम तो याद रखते हैं, नहीं समझे, याद रखते हैं, फिर बाद में समय पर बंजी के लिए आ जाते हैं। बंजी जानते हो आप? हाँ, उधार दे देते हैं, फिर वह घोड़े के ऊपर बैठ करके आ जाते हैं। कोइया क्या चल रहा है? बंजी का तो बहुत पुराना हो गया मामला। और इसी प्रकार हम अपने दीक्षितों को भी भेजते हैं, संघों को, और बंजी बना कर ले आओ। हाँ, तो बंजी बनाने से अपनी दुकान बड़ी हो जाती है। आप लोग अपने दुकान बड़ी नहीं बनाते हो। हाँ, हम भी इसी प्रकार कलकत्ता भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहीं से वह माल जाता है और सब कुछ होता रहता है। इस प्रकार करने से कई लोगों का काम हो जाता है और हमारा भी हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने कहा है कि समय समय पर उधार भी भले दो, लेकिन उस उधारी को वसूल भी किया करो। ऐसा नहीं, सही सही ईमानदारी के साथ होना चाहिए ना उधार, तभी तो हम दोबारा उधार दे देंगे। देखो आप गुना आ गए, याद तो था हमें और कोई रास्ता नहीं था, ये बात अलग थी। आप लोगों को कम रास्ता याद है और हम लोगों को चारों तरफ के याद है। सभी लोग कह रहे हो, यही कह रहे हैं कि महाराज तो हमारे इतने से जाएंगे, और सोचते रही हो। यहाँ पर भी कहा, पता नहीं अब कहाँ से मुड़ जाए गाड़ी, तो ये गाड़ी अब महाराज से यहाँ पर आ गई। कहीं ऐसा हो कि हमें छूट जाए, कोई पता नहीं रहता। ऐसा ही हुआ है, सी बात है। हाँ, 8 साल हो गए। ठीक है, साल गिनते जाओ, ये भी सर्वज्ञान है। अच्छे कार्य के लिए बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, ये कहना भी धर्म ध्यान है। महाराज जी का हमारे यहाँ हर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये सारा आध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। हम तो इसलिए उसको बुरा नहीं मानते हैं। कैसे है महाराज जी, हमारे यहाँ तो आते ही नहीं। अरे ध्यान तो करो। हाँ, हमारे यहाँ हार हो, हमारे यहाँ आर हो, इस प्रकार दूसरे के यहाँ नहीं हो, ऐसा नहीं करना।
हमारे यहाँ हो इस प्रकार के भाव करना, ये भी धर्म ध्यान है। ये विकल्प नहीं है, यह निर्विकल्प बनने के लिए कारण है। इस प्रकार जो नहीं मिल रहा इष्ट पदार्थ, दुर्लभ पदार्थ, उसके बारे में जितना सोचेंगे उतना वह भावना नाम का धर्म ज्ञान है। और इस धर्म ज्ञान से कर्म की निर्जरा होती है। मूल तो उद्देश्य धर्म ध्यान का यही है कि कर्म की निर्जरा हो, और कर्म की भी मोहिनी कर्म की निर्जरा हो। मोहिनी कर्म की निर्जरा हो जाएगी, शेष कर्मों की निर्जरा अपो-आप हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग खरबूजे के उदाहरण को याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। सागर वाले दोनों भैया विद्वान, दोनों पंडित यहाँ पर अभिषेक जी, आशीष जी आशी वाले ना, विमल जी दिल्ली वाले, वो भी आशी वाले। कुछ यहाँ के बच्चे जो सांगड़ में अध्ययन रहते हैं वो भी आशी वाले रहे, आचार्य भगवान का। देखिए सब लोग बताइए, हम लोग सब लोग बताइए। हाँ सब लोग नहीं। बांदापुर महिला मंडल की ओर से एक खत्तर का प्रदान किया जा रहा है, बांदापुर महिला मंडल की ओर से। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? आराम से आराम से।